88,000 पन्नों का किताब है जो कलयुग में पत्थर बन गया। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना हमारे हिंदू कल्चर में और हमें पता भी नहीं होता। हम हिंदू हैं, हमें नहीं पता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मानसरोवर लेक का पानी है। भीम के लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट है। भीम ने इसको ऐसा पकड़ा था। मतलब आप सोचो कि द्वापर युग 5000 साल पहले, तो सतयुग कब होगा? कह रहे अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज छोड़ना नहीं चाहिए। ये है वो जगह जहाँ से सरस्वती नदी गायब हो जाती है। यहाँ पे होता है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, बाइक करके यहाँ पे प्रथम कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। ये जो वसुंधरा है उस पे ना हर एक किसी के ऊपर पानी नहीं गिरता। जिसके ऊपर पड़ गया ना ये पानी तो समझ लो पापी नहीं है या उसके पाप धुल गया। वेलकम टू आवर चैनल दोस्त साई ट्रैवलर। करंट लोकेशन माना विलेज, इंडिया फर्स्ट विलेज। इसकी स्पेशलिटी जो है हमारे पुराणों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से जो है पांडवों ने स्वर्ग की अपनी यात्रा जो है शुरू की थी और ख़त्म की थी। यहीं से वो रास्ता जाता है, यहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुँचे थे। जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं तो सारी चीज़ें यहीं से हैं। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं कैसा है माना विलेज और आपको भी कराते हैं। नज़ारे आप देख ही सकते हो कैसे है, पूरा का पूरा जन्नत बना हुआ पूरा का पूरा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का वॉक है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि जोशीमठ से लगभग 60 किलोमीटर है और आपका बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर है। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की वॉक है। 4-5 स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं कैसा है। ये सामने जो है वसुंधरा है, माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर। ये जो वसुंधरा है उस पे ना हर एक किसी के ऊपर पानी नहीं गिरता। अगर जिसके ऊपर पड़ गया ना ये पानी तो समझ लो पापी नहीं है या उसके पाप धुल गए। तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। जो लोग चल नहीं सकते हैं उनके लिए इस तरह के बास्केट में बिठा के भी ले जाते हैं। जैसे जो बुजुर्ग हैं या फिर किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम है। बुजुर्ग से तुमने बुजुर्ग बोलते पापा की तरफ कैमरा क्यों दिया? वो बुजुर्ग है ना जो लोग, वो भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। सांसें फूल रही हैं उनकी। सुबह सुबह छोले भटूरे बाढ़ के। हाँ जी, आंड्रे का इंतजाम करें। ये हमारी मम्मा है, नाराज है। इनके हत्यात जो भी चढ़ेगा वो धमक जाएगा बढ़िया तरीके से। ये एंट्री गेट है। स्टार्टिंग रोड है ना यहाँ का, यहाँ से विलेज स्टार्ट होगा। अब बात करें माना विलेज की, तो पहले इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अप्रैल 2023 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और इस विलेज को लास्ट विलेज ना बोल के फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम देके एक नई पहचान दी, ताकि इस विलेज के बारे में पॉजिटिविटी बनी रहे। और इस विलेज को मणिभद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव में रहने वाले लोगों का सर्वाइवल खेती और टूरिज्म पे डिपेंड करता है। साथ ही में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में पूजा भी 6 महीने इन्हीं लोगों में से एक के द्वारा की जाती है और बाकी के 6 महीने अखंड ज्योति जलती है। और माना जाता है कि बाकी के 6 महीने नारद मुनि द्वारा ही बद्रीनाथ जी की पूजा की जाती है। और इसी दौरान यहाँ के लोग भारी बर्फ के कारण भी चमोली शिफ्ट हो जाते हैं। पंच पांडवों का स्केच है ना। 5 पांडव द्रौपदी है, उनके साथ उनका स्वान है ना, ये धर्मदेव है। 5 पांडव द्रौपदी यहाँ से स्वर्ग निकले थे। इनमें आप जानते हैं ना, वीडियोस वगैरह देखते हैं कि युधिष्ठिर को स्वर्ग मिलता है। यहाँ से 25 किलोमीटर का रूट है उसमें, जिसमें युधिष्ठिर सहसरी स्वर्ग जाता है। बाकी सभी अपनी देह छोड़ देते हैं। पतली पतली सी गलियां। ये नारायण पर्वत है, ये नर पर्वत है। सामने जो टेम्पल देखें, एक रेड वाला है ना, हाँ जी हाँ जी। चमक रहा है। ये काल भैरव का मंदिर है, जिसमें खिलाया गया है मूर्ति माता का मंदिर है। नर और नारायण, समझ लो बद्री विशाल जी की माता का मंदिर। वो सेंटर का माउंटेन है जिसपे बादल लगे हैं। ये कुबेर पर्वत है। आप जानते हैं ना, कुबेर धन के देवता हैं। साउथ में आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तो साउथ में तिरुपति बालाजी हैं। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ ठाड़-बाट से शादी करने के लिए कुबेर से धन का कर्जा लिया, किसी माउंटेन से लिया, तभी से माउंटेन कुबेर पर्वत के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं तिरुपति बालाजी वो कर्ज को चुका नहीं पाए हैं जिन्होंने अपनी शादी के लिए लिया। लोग क्या करते हैं, उनके टेम्पल में सबसे ज़्यादा गोल्ड को चढ़ाते हैं ना, इसी आस्था के कारण चढ़ता है कि तिरुपति बालाजी का कर्ज कम हो सके। तो तुम कब चले जाते हैं यहाँ से? ये बड़ी दिवाली के बाद नवंबर समझ लो। हमारा ऐसा परंपरा है, हम 16 नवंबर को ही ये गांव खाली करेंगे। अच्छा, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। तब तक बर्फ पड़ जाती होगी यहाँ पे बढ़िया वाली। हाँ 2-3 फीट बर्फ पड़ता है। रास्ता वो सामने वाटरफॉल वो है, वो सुंदरा। ट्रैक तो इसका अच्छा खासा होगा। ज्यादा चढ़ाई है कैसी है? जाते वक्त पूरा चढ़ाई है। अच्छा जैसा अगर खड़ी चढ़ाई है, जाते वक्त ऐसा मान के चलो 3.5 घंटा लगेगा। अच्छा, 2.5 घंटे में वापस।
इस बार हम 2-2 ट्रैक करके आए हैं, हालत नहीं है। नेक्स्ट टाइम। यहाँ से आगे भी जाता है ट्रैक। अच्छा, करवा रहा हूँ, वो ट्रैक करता हूँ। वो आपने किया हुआ ट्रैक? हाँ, मैं करवाता हूँ। करवाते हो आप? कितने दिन का ट्रैक होता है वो? 5 दिन लगता है पूरा। 5 दिन। ये संगम है सरस्वती और अलकनंदा रिवर का। ये सरस्वती रिवर आ रही है और उस तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है। इस जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, लेकिन असल में यहाँ 6 प्रयाग हैं, जिनमें से एक ये भी है, पर इसको उनमें से काउंट नहीं किया जाता। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब वेद व्यास जी यहाँ महाभारत की रचना कर रहे थे, तो महाभारत में कई जगह ज्ञान की बात होती है और माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो उनकी बातों से प्रभावित होके अहम में अपना पानी का फोर्स बढ़ा देती हैं और पानी की आवाज की वजह से वेद व्यास जी को बोलने में तकलीफ होती है। उनके कई बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं मानती तो उन्हें श्राप दिया जाता है कि इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा और आगे चलकर इनका नाम समाप्त हो जाएगा। तो श्राप के अनुसार 700 मीटर बाद ये रिवर अंडरग्राउंड बह के प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिल जाती है और इसी की वजह से इन्हें गुप्तगामिनी भी कहा जाता है। गणेश जी का गुफा है ना, यहाँ से 150 मीटर और चढ़ेंगे, यहाँ से गुफा आएगा। तो गणेश जी यहाँ पे हैं, व्यास जी यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे हिस्ट्री महत्व सेम है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक राइटर की जरूरत थी तो जल्दी से इस काम को फिनिश कर सके। आप जानते हैं सृष्टि में गणेश जी से चतुर्भुज नहीं माने जाते हैं। गणेश जी का आह्वान किया गया, आह्वान करने पर गणपति इस गुफा में प्रकट हुए, महाभारत लिखने के लिए राजी होते हैं। लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं, कहते हैं वेद व्यास जी से आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, मतलब जहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया फिनिश होने तक आपने रुकना नहीं है। बीच में अगर आप रुकते हैं तो वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। फिर महाभारत को कंटिन्यूस बोलना पॉसिबल नहीं था, उसमें ऐसे मोड़ पड़ते थे जहाँ पर वेद व्यास जी को रुकना होता था। उनकी शर्त को जब उन्होंने सुना कि कंटिन्यूस बोलना है, कहते हैं मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूँगा, आपको लिखना होगा। और जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा उस वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। जब वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, कंटिन्यूस बोल सकते थे, महाभारत में ऐसे मोड़ पड़ते जहाँ अगर उनको रुकना होता, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते। ये टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम लेता। ऐसे करके पूरी महाभारत गणेश जी ने यहाँ बैठ कर लिखी है। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला। दोनों का हिस्ट्री सेम है। चलिए आप यहाँ पे गणपति का दर्शन करिए, महाभारत का लेखन स्थल है। फिर वेद व्यास जी की गुफा। जी का स्केच है ना, हाँ। सेंटर में वेद व्यास जी है। अच्छा। तो जो ये फेल वैशंपायन जैमिन और सुमंत मुनि है ना, हाँ। ये वेद व्यास जी का स्टूडेंट है। हाँ। इनको 4 वेद दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये वेद व्यास जी का स्टोन है। हाँ। स्टोन ही बुक है, इस पर लाइन है ना। हाँ। ये 88,000 लेयर्स है, 88,000 पन्नों का किताब है जो कलयुग में पत्थर बन गया। अच्छा, ये बुक है जो पत्थर बन गया है। बाकी यहाँ पे आपको सुखदेव मुनि जो वेद व्यास जी का असली पुत्र है, हाँ। वेद व्यास जी, और आपका वल्लभाचार्य जी, इनका मूर्ति का दर्शन करने को मिलेगा। जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। अंदर तो अलाउड नहीं है कैमरा फोटोग्राफी, तो बाहर आके बात करते हैं आपसे। चलो, दर्शन हो गए हमारे अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही डिवाइन जगह है। 2024 में इस गुफा की जो एज है हमारे पुराणों के हिसाब से वो है 5332 साल। ये जो आप माउंटेन की लेयर देख रहे हो ना, ये किताबों के पन्ने हैं जो कलयुग में पत्थर बन गए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं ना हमारे हिंदू कल्चर में जिसका कोई जवाब नहीं है और हमें पता भी नहीं। बताओ, हम हिंदू हैं, हमें नहीं पता। ऐसी जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मतलब आप सोचो कि द्वापर युग 5000 साल पहले, द्वापर युग, तो सतयुग कब होगा और कितना ज़्यादा मतलब पुराना है हमारा कल्चर। उस समय में हमारे जो जितने भी हमारे साधु संत होया करते थे, कितने पावरफुल होया करते होंगे वो, कितनी शक्तियाँ होती होंगी उनके अंदर। यह लोकल कौन सा जूस है जी? बुरास का लोकल फ्रेश। ये एक पहाड़ी फूल होता है, उसका जूस है ये, बहुत ही फेमस। ट्राई करते हैं कैसा है भाई। अरे माल्टा तो है बिल्कुल
खामा पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं हम, है भाई। रूह अफ़ज़ा खामा पाकिस्तान से मंगा रहे हैं। इतना बढ़िया चीज़ है हमारे पास, रूह अफ़ज़ा से कम थोड़ी है, उससे बढ़िया ही है। हमें पता लगा है आज ये जुड़वा थैला मेरे ससुर जी का फेमस। पीछे नहीं जोड़ रहा पापा का। मैंने पापा को रिबन लगा के गिफ्ट देना बर्थडे में, ये मजाक मत मानियो। ये थैला मैंने इनको गिफ्ट देना है। हर साइज का है, बड़े से छोटा। नहीं नहीं, सेम साइज का देना है। अब अपने को कुछ समझ नहीं आता। कह रहे अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ ये हमारे यहाँ गुलोवन होता है। ये जो इन्होंने नेक पीस पहना है ना, ये सारे जब सगाई करने जाते हैं तब पहना। तुम लोग लाख रुपया जमा करते, हम लाख लाख रुपए का फाइन लगा देखो। अच्छी बात है। वो तो सबका होगा, सबका। तो बच्चे को जो बाहर पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो उनका हमारे पास है। अच्छा बच्चे बोले मम्मी क्या पहन रखा है, क्या पहन रहा है, बच्चे को क्या पता। अच्छा दीदी हाँ पीछे दिख रहा है, दिखाता हूँ। ऑल इंडिया में आपको सरस्वती नदी यही देखने को मिलेगी। सरस्वती माता का जन्म स्थान है ये। यहाँ से 700 मीटर बहती है पूरे भारतवर्ष में। सरस्वती रिवर को वो समाप्ति स्थान है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मानसरोवर लेक का पानी है, और हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से मानसरोवर लेक का पानी जो है बहुत ही प्योर होता है। ये जो मेरे दुकान दिख रहे हैं, ये इसके लिखा हुआ है ऊपर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है। तो जब ये इस जगह को पहले हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता था, तो यहाँ पे होता था हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो बाइक करके यहाँ पे प्रथम कर दिया गया है मोदी जी के आने के बाद। भीम का पुल है ये, सिंगल स्टोन है ना। अच्छा, ये भीम ने रखा था। ये चाहिए वो सोना जो भीम ने रखा था जब 5 क्रॉस करने के लिए। तो 5 पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। यहाँ पहुँचने पर सरस्वती रिवर को देखकर द्रौपदी डरती है, भीम उसके लिए सिंगल स्टोन रखता है। ये सिंगल स्टोन ही भीम पुल के नाम से फेमस हो गया। बट असल में क्या होता है, ये द्रौपदी का मुक्ति स्थान भी है। द्रौपदी अपने प्राण यही त्याग लेती है। ये सामने स्टोन देखिए, इस तरह से लाइनें पड़ी हुई है। ये स्टोन ये इधर से भीम की लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट है। भीम ने इसको ऐसा पकड़ा था। अच्छा वो वाली हाँ, अच्छा ऐसा पकड़ा तो उसने अपने राइट हैंड का सर को आगे लिया। गड्ढे में थंब का प्रिंट है। वो जो गड्ढा सा बना हुआ। पाम वाला पार्ट फर्स्ट फिंगर ये है, सेकंड ये है, थर्ड हल्की चपे, चौथी ब्लैक पड़ गई। दाएं हाथ का सपोर्ट लिया और बाएं हाथ से इसको ऐसा पीस कर लिया। भीम का अनुमानित हाइट 35 फीट माना जाता है। साधारण नहीं था, पवन पुत्र था, हनुमान जी के भाई है भीम ना। तो सहस्त्रार्थियों का बल भी था। मेरा नाम देव है ना, यहीं से लोकल हूँ मैं। मेरा मोबाइल नंबर 7668557623। बाकी इसके अलावा स्वर्गारोहण का ट्रैक मैं करवाता हूँ। बाकी आपका नीलकंठ बेस कैंप, यहाँ से आपका वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब वगैरह चलते हैं। जब भी आए यहाँ इन बाइक को जरूर वो करें, इनका जरूर गाइड करें। इनका बहुत बढ़िया लड़का है, जरूर समर्थन करें। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट। मतलब अगर बिना गाइड के आप यहाँ पे आ रहे हो, आना वेस्ट है। इनसे कांटेक्ट करना, इतनी डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी ना, वरना कुछ भी नहीं। मतलब समझ लो 10 में से 9 चीज़ तो आपको पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा कोई ना कोई आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। कोई इन्होंने जल्दीबाजी नहीं की, वो कुछ नहीं, बिल्कुल टाइमली, हर चीज़ पे टाइम लेके पॉइंट टू पॉइंट हमें हर चीज़ समझाइए। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। जय बद्री विशाल। माना विलेज चेक। अब हम फ्री हो गए हैं, जा रहे हैं यहाँ से। अपना चूल्हा वूल्हा खोलेंगे, मैगी शैगी बनाएंगे थोड़ी। ये जगह ऐसी है, नेचर ब्यूटी कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। कश्मीर सब जगह सुंदर है, लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी है। प्लस हमारे कल्चर और हमारे पुराणों के हिसाब से तो इस जगह की जो इम्पोर्टेंस, आप आओगे ना यहाँ पे चीज़ें देखोगे, कैसे कैसे सबूत हैं। भीम का हाथ छुपा हुआ है, भीम की शिला है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं तो वो पत्थर देख के शौक हो गई, जो इतना बड़ा पत्थर कहते हैं कि भीम ने रखा है। भीम का ऐसे करके हाथ छुपा हुआ है। वो पत्थर इतना बड़ा है, तो भीम कितने बड़े होंगे भाई।
चलो मिलते हैं फिर।